श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब का कल हो सकता है नार्को टेस्ट। हालांकि पहले और टेस्ट होंगे। दिल्ली में रोहिणी के बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में होगा यह टेस्ट। कोर्ट का 5 दिन के अंदर नार्को टेस्ट कराने का आदेश। एबीपी न्यूज के पास नार्को टेस्ट में आफ्ताब से पूछे जाने वाले सवालों की जानकारी। आरोपी आफ्ताब से पूछे जाएंगे करीब 50 सवाल। दिल्ली पुलिस की टीम व्यक्तिगत ब्यौरे से लेकर हत्या के मकसद तक की लेगी पूरी जानकारी। दिल्ली एफएसएल में डायरेक्टर दीपा वर्मा से एबीपी संवाददाता मनोज वर्मा ने की बात। दीपा वर्मा ने कहा, फिलहाल आफ्ताब के नार्को टेस्ट की जानकारी नहीं। बताया नार्को टेस्ट से पहले कई और टेस्ट कराने होते हैं। दिल्ली में श्रद्धा की हत्या के 5 महीने बाद सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ आरोपी आफ्ताब 18 अक्टूबर को शव के कुछ टुकड़े फेंकते दिखा। शव के टुकड़े फेंकने के लिए लगाए थे 3 चक्कर। श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस ने महरौली के जंगल में फिर 10 घंटे चलाया सर्च ऑपरेशन। सूत्रों के मुताबिक इंसानी शरीर के 2 अंग मिले। ये अंग श्रद्धा के हैं या नहीं, होगी इसकी जांच। श्रद्धा की हत्या में इस्तेमाल हथियार की तलाश में जुटी दिल्ली पुलिस। हरियाणा के गुरुग्राम के जंगल में दूसरे दिन भी मेटल डिटेक्टर से हथियार की तलाश की, लेकिन अभी नहीं मिल पाया कोई सुराग। श्रद्धा वालकर की हत्या के आरोपी आफ्ताब पर कसा शिकंजा। दिल्ली पुलिस ने मुंबई में श्रद्धा के 4 दोस्तों गॉडविन, राहुल, करण और शिवानी के बयान दर्ज किए हैं। करण को श्रद्धा ने आफ्ताब के मारपीट के बारे में भी बताया था। मुंबई में दिल्ली पुलिस को श्रद्धा के दोस्त गॉडविन ने दी अहम जानकारी। कहा, आफ्ताब ने जब श्रद्धा को पीटा था तब उसने श्रद्धा का इलाज कराया और पुलिस में भी दर्ज कराई थी शिकायत। मुंबई में श्रद्धा के पिता विकास वालकर से एबीपी नेटवर्क के चैनल मां जाने फोन पर की बातचीत। विकास ने कहा, श्रद्धा की शादी के लिए आया था आफ्ताब के घर, लेकिन उसने मना कर दिया। उसके परिवार ने भी सहमति नहीं दी। श्रद्धा मर्डर केस के बाद महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। परिवार से अलग होकर रहने वाली लड़कियों की सुरक्षा के लिए बनाएगी जांच स्क्वाड। महाराष्ट्र के मंत्री एमपी लोढ़ा ने दी जानकारी। श्रद्धा मर्डर केस की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची हिमाचल प्रदेश के कुल्लू। श्रद्धा आफ्ताब के ठहरने वाले गेस्ट हाउस के मालिक कमली चंद का बयान दर्ज। अप्रैल में कुल्लू गए थे श्रद्धा और आफ्ताब। श्रद्धा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर मुंबई में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने जलाया आफ्ताब का पोस्टर। आफ्ताब को फांसी देने की मांग की। कहा, श्रद्धा की हत्या के पीछे लव जिहाद बड़ी वजह। श्रद्धा हत्याकांड के विरोध में प्रयागराज में वकीलों का कैंडल मार्च। श्रद्धा वालकर को श्रद्धांजलि दी। आरोपी आफ्ताब को जल्द फांसी देने की मांग की। लगाए जस्टिस फॉर श्रद्धा के नारे। श्रद्धा हत्याकांड पर बरेली में वीएचपी नेता साध्वी प्राची की चेतावनी। कहा, बेटियों की रक्षा के लिए हिंदुओं को कानून हाथ में लेना पड़ सकता है। आफ्ताब के 500 टुकड़े करने चाहिए। सूरत में बीजेपी सांसद रविकिशन ने श्रद्धा हत्याकांड को बताया लव जिहाद। कहा, मेरी रूह कांप गई। कोई प्यार करने वाला कैसे इतना दुर्दांत हो सकता है। आतंकवाद का रूप बदलता है। लव जिहाद के रूप में यह आतंकी है। श्रद्धा हत्याकांड पर बोली बिहार बीजेपी की नेता पूनम शर्मा। कहा, आफ्ताब को हिंदुओं को सौंप दिया जाए, फिर 35 के बदले 70 टुकड़े कर दिखाएंगे कि बेटी के साथ ऐसा करने पर कैसी सजा मिलती है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में श्रद्धा हत्याकांड जैसी घटना। पूर्व नौसैनिक के गला दबाकर हत्या कर दी गई। शव के टुकड़े टुकड़े कर 2 दिन तक तालाब और जंगल में फेंका गया। हत्या के आरोप में पत्नी और बेटा दोनों गिरफ्तार किए गए। जबलपुर के मेखला रिजॉर्ट में 12 दिन पहले हुई लड़की की हत्या का खुलासा। पुलिस ने हत्या के आरोपी हेमंत भदाड़े को राजस्थान के सिरोही से किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक आरोपी अपराधी है। जबलपुर में मेखला रिजॉर्ट हत्याकांड के आरोपी हेमंत को 2 दिन के पुलिस रिमांड। कल फिर होगी कोर्ट में पेशी। आरोपी ने पूछताछ में कहा, किसी जितेंद्र कुमार को मारने के लिए कह रही थी लड़की, इसलिए कर दी हत्या। मध्य प्रदेश के इंदौर में मिले जले कंकाल की हुई पहचान। हत्या का आरोपी चौकीदार गिरफ्तार। अवैध संबंध नहीं बनाने पर चौकीदार ने कर दी दोस्त की हत्या। शुक्रवार को मिला था कंकाल। पंजाब के बठिंडा में पुलिस ने सुलझाई महिला की हत्या की गुत्थी। प्रेमी भांजे ने की प्रेमिका मामी की हत्या। आरोपी गिरफ्तार। शुक्रवार को दिन दहाड़े बस स्टैंड के पास हुई थी वारदात। यूपी के बदायूं में विश्व हिंदू सेवा दल के जिला अध्यक्ष प्रदीप कश्यप की गोली मारकर हत्या। झाड़ियों में मिला शव। परिवार का राशन कोटे के विवाद में हत्या का आरोप। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस।
यूपी के रायबरेली में घर से संदिग्ध हालत में मिला एक महिला का शव, सिर पर किसी भारी चीज से चोट के निशान, घर के अंदर बिखरा मिला सामान, अकेली रहती थी महिला, पुलिस को चोरी का शक, जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के कानपुर में मेडिकल छात्रों से छेड़खानी कर रहा मनचला चढ़ा डॉक्टरों के हत्थे, डॉक्टरों ने जमकर पीटा, पुलिस को सौंपा, अलग अलग नाम से पर्चे बनवाकर अस्पताल आने का आरोप, प्रिंसिपल से छात्रा ने की थी शिकायत। उत्तर प्रदेश के संभल में एसडीएम राजपाल सिंह को भूमाफियाओं से जान का खतरा, समाजवादी पार्टी के नेता पवन गुप्ता और गिरीश अग्रवाल के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। पवन गुप्ता ने कहा एसडीएम के भ्रष्टाचार की शिकायत कर रहा है। यूपी के अंबेडकर नगर में डॉक्टर के घर को पुलिसकर्मियों के कब्जे से खाली कराया गया, डॉक्टर के विरोध करने पर भी खाली नहीं कर रहे थे घर, डॉक्टर को बुलानी पड़ी पुलिस, बंद कमरे से बाहर निकले 2 पुलिस वाले। लखनऊ में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के बेटे अनुराग प्रजापति के खिलाफ मुकदमा दर्ज, धोखाधड़ी कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप। यूपी के मुरादाबाद में केजीके की महिला प्रोफेसर का वीडियो बनाने का आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल, छात्राओं और महिला प्रोफेसर को बनाया था वीडियो, बाथरूम से निकलने पर हुआ था प्रोफेसर को शक। दिल्ली के होटल रेडिसन ब्लू के मालिक अमित जैन ने की खुदकुशी, शुरुआती जांच में बैंक का मोटा कर्ज होने की बात आई सामने, खुदकुशी के कारणों की जांच कर रही है पुलिस। दिल्ली पुलिस ने ई कॉमर्स कंपनियों को चूना लगाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 2 ठग हुए हैं गिरफ्तार, 1 लैपटॉप, 1.5 लाख नगद और 21 लाख रुपए की पेंट की बाल्टियां बरामद की है, बिना पेमेंट के खरीदते थे लाखों का माल। हरियाणा के गुरुग्राम में एक प्रॉपर्टी डीलर से 15 लाख रुपए की वसूली का खुलासा, पुलिस डीलर के पूर्व नौकर और उसके साथी को किया गिरफ्तार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से मांगी थी फिरौती। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक नाबालिग की हत्या का खुलासा, आरोपी टीचर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, नाबालिग लड़की से रेप के बाद की हत्या, लाश को छुपाने के लिए कुएं में फेंक दिया था। केरल के कोच्चि में कस्टम विभाग ने एयरपोर्ट से 422 ग्राम सोना किया जब्त, 38 लाख रुपए से ज्यादा कीमत, दुबई से लाया जा रहा था सोना अंगूठियों के रूप में और इनरवेयर के अंदर से बरामद। जम्मू कश्मीर के बारामूला में ग्रेनेड मिलने से हड़कंप, बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर ग्रेनेड को किया डिफ्यूज, ग्रेनेड के मामले की जांच में सुरक्षा बल की टीम जुटी हुई। पश्चिम बंगाल के मालदा में एक मजदूर के घर 37 लाख रुपए कैश बरामद, सूचना के आधार पर एसएटीएफ ने मारा छापा, सूत्रों के मुताबिक पैसे रॉयल शेख से जुड़े हो सकते हैं, सीआईडी ने फरवरी में उसे हेरोइन के साथ किया था गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के आसनसोल की जेल में टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल से सीबीआई ने की पूछताछ, पशु तस्करी के आरोप में गिरफ्तार है अनुव्रत मंडल। पटना में छात्र संघ चुनाव के दौरान पटना कॉलेज में 2 गुटों में मारपीट, जमकर चले ईंट पत्थर, छात्रों ने हवाई फायरिंग भी की, मूक दर्शक बनी रही पुलिस, उपद्रवी छात्रों ने मीडिया को भी बनाया निशाना। मध्य प्रदेश के भिंड में शिवराज के मंत्री ओपीएस भदौरिया के भतीजे भारत सिंह की पुलिस ने निकाली हेकड़ी, शासकीय काम में बाधा समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है, पुलिस वालों पर रौब झाड़ते दिखे थे इसलिए हुआ। जयपुर की पंचायत का तुगलकी फरमान, साले की पत्नी संपन्न होने पर पंचों ने जोड़ी को जूतों की माला पहनाई, किया अमान्य व्यवहार, 45,000 जुर्माना, 3 महीने पुराना वीडियो हुआ वायरल। आज पीएम मोदी गुजरात के सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, सुबह 10:15 बजे पहुंचेंगे मंदिर, चुनावी रैलियां करने के बाद पीएम मोदी शाम को गांधीनगर लौट आएंगे और रात्रि विश्राम राजभवन में करेंगे। आज गुजरात में पीएम मोदी की 4 जनसभाएं, वेरावल में सुबह 11 बजे, धोराजी में दोपहर 12:45 पर, अमरेली में 2:30 बजे और बोटाड में शाम 4:15 बजे चुनावी रैली करेंगे पीएम मोदी। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी धुआंधार प्रचार में जुटे हैं, सूत्रों के मुताबिक गुजरात में पीएम मोदी खुद डोर टू डोर जाकर प्रचार कर सकते हैं, वोटर स्लिप भी पहुंचा सकते हैं पीएम मोदी। वलसाड की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा गुजरात को बदनाम करने वाले लोगों के लिए गुजरात में जगह नहीं, गुजरात की जनता लड़ रही है चुनाव, हम गुजरात को बनाएंगे आत्मनिर्भर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में 2 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित, दोपहर 2:30 बजे तापी जिले के निझर में और शाम 4 बजे नर्मदा जिले के देदीपाड़ा में करेंगे रैलियां। गुजरात के सूरत में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, टेक्सटाइल मार्केट प्रचार के दौरान लगे मोदी मोदी के नारे, चुनाव प्रचार छोड़ वापस लौटने पर मजबूर हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज शाम 4 बजे हलोल में रोड शो में लेंगे हिस्सा, 21 नवंबर को अमरेली में रोड शो करेंगे, 22 नवंबर को खंभालिया में करेंगे रैली, सूरत में भी करेंगे रोड शो और जनसभा।
अरविंद केजरीवाल ने जारी किया गुजरात की जनता के लिए वीडियो संदेश। स्कूल, अस्पताल, रोजगार जैसे वादों की बात करते हुए लोगों से की वोट देने की अपील। सोशल मीडिया के जरिए वोटर्स से मांगा समर्थन। गुजरात चुनाव के दूसरे चरण के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। लिस्ट में शशि थरूर का नाम नहीं, लिस्ट में खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पहले चरण के स्टार प्रचारकों के नाम हैं। मतदान के दिन नजदीक आते ही एक्शन मोड में आया बीजेपी का सोशल मीडिया वॉर रूम। 100 से ज्यादा लोग करते हैं काम। सोशल मीडिया टीम पूरे गुजरात में 50,000 व्हाट्सएप ग्रुप के साथ कंटेंट शेयर करती है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर हमला। कहा, उद्धव ठाकरे का दोहरा रवैया है, कांग्रेस के साथ और सावरकर के खिलाफ। दिल्ली में सत्येंद्र जैन के वीडियो को बताया नौटंकी। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की अपने उम्मीदवारों की लिस्ट। 20 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। पहले फेज में 13 सीटों और दूसरे फेज में 7 सीटों पर उम्मीदवार लड़ेंगे चुनाव। अहमदाबाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने चलाया डोर टू डोर कैंपेन। जमालपुर में घर घर जाकर मांगे वोट। ओवैसी की पार्टी गुजरात की 182 सीटों में से 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के रोड शो का नाम होगा विजय संकल्प रोड शो। दिल्ली में शाम 5 बजे के बाद 14 जगहों पर होगा रोड शो। इसमें केंद्रीय मंत्रियों समेत बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री भी करेंगे चुनाव प्रचार। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, हरदीप पुरी, गजेंद्र शेखावत और मीनाक्षी लेखी भी रोड शो करेंगे। साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के 4 मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, मनोहर लाल खट्टर, पुष्कर सिंह धामी और जयराम ठाकुर भी रहेंगे इसमें शामिल। आज सुबह 9:30 बजे बीजेपी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी करेंगे पत्रकारों से बातचीत। एमसीडी इलेक्शन में आज से प्रचार शुरू कर रही है बीजेपी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर है हमलावर। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा, एमसीडी और गुजरात चुनाव में पहली बार बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को फर्जी वीडियो, फर्जी स्टिंग और बीमारी का वीडियो लेकर आना पड़ रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के प्रत्याशी आपस में भिड़े। पड़पड़गंज विधानसभा की मयूर विहार फेज 2 का मामला। आप उम्मीदवार देवेंद्र और बीजेपी उम्मीदवार विपिन बिहारी में भिड़ंत। पांडवनगर थाने के बाहर जुटे दोनों नेताओं के समर्थन। यूपी के सैफई में पीएसपी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने बुलाई बैठक में अखिलेश यादव भी होंगे शामिल। एसपी और पीएसपी के कार्यकर्ताओं के साथ संयुक्त बैठक में उपचुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।